दोस्तों, जयपुर की एक ऐसी शादी जहां स्टेज पर खड़ा था दूल्हा डॉक्टर सचिन, जिसकी आंखों में अपनी होने वाली दुल्हन रेखा से मिलने की बेताबी थी। लेकिन जैसे ही रेखा अपने लाल जोड़े में चमकती हुई स्टेज पर पहुंची, एक पल ने सारी रौनक को अंधेरे में डुबो दिया। वरमाला के वक्त ही रेखा बेहोश होकर स्टेज पर गिर पड़ी। मेहमानों की सांसें थम गई। सचिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या था वह राज जो रेखा को इस कदर तोड़ गया? कोई छुपी बीमारी या दिल में दफन एक ऐसी सच्चाई जो किसी को मंजूर नहीं थी। सचिन, जो मानसिक रोगों का माहिर डॉक्टर था, क्या वह इस रहस्य की गुत्थी सुलझा पाएगा? आखिर रेखा का बेहोश होना क्या सिर्फ इत्तेफाक था, या इसके पीछे छुपा था कोई गहरा सच? इस सच्ची कहानी की पूरी सच्चाई को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जयपुर की यह शादी साल 2025, जहां शानदार मैरिज हॉल में चारों तरफ उत्साह का समंदर उमड़ रहा था। रंग बिरंगे फूलों की मालाएं दीवारों को और खूबसूरत बना रही थी। मेहमानों की भीड़ में कोई स्वादिष्ट राजस्थानी दाल बाटी चूरमा कारण स्वाद ले रहा था, कोई डीजे की धुन पर जोर शोर से थिरक रहा था, तो कोई दूल्हा दुल्हन की जोड़ी की तारीफ में डूबा था। स्टेज पर खड़ा था हमारा दूल्हा सचिन, स्मार्ट, पढ़ा लिखा और इतना नेक दिल कि हर कोई उसका कायल था। उसकी शेरवानी चमक रही थी और आंखों में अपनी होने वाली दुल्हन रेखा से मिलने की बेचैनी हो रही थी। थोड़ी ही देर में रेखा, उसकी दुल्हन, स्टेज पर आने वाली थी। रेखा, जयपुर की वह लड़की जिसकी खूबसूरती की चर्चा हर गली मोहल्ले में थी। वह न सिर्फ दिखने में सुंदर थी, बल्कि पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल थी। उसका परिवार मूल रूप से गांव का था, लेकिन मेहनत और पैसे की बदौलत वह जयपुर में बस गए थे। उनके पास बड़ा बंगला था, गाड़ियां थी और समाज में ऊंचा रुतबा। लेकिन रेखा के दिल में कुछ ऐसा था जो कोई नहीं जानता था। उसकी मुस्कान के पीछे एक अनहा दर्द छुपा था, एक ऐसी कहानी जो जल्द ही सबके सामने आने वाली थी। सचिन अपने दोस्तों के साथ स्टेज पर खड़ा था। उसके दोस्त उसे चिढ़ा रहे थे, अरे डॉक्टर साहब, आज तो दुल्हन को देखकर दिल धड़क रहा होगा। सचिन हंसकर टाल देता, लेकिन उसकी नजर बार बार मंडप की तरफ जा रही थी। तभी डीजे की धुन अचानक बदली। एक रोमांटिक गाना बजा और सारी निगाहें मंडप की तरफ मुड़ गई। वहां से धीरे धीरे नाजुक कदमों से रेखा स्टेज की ओर बढ़ रही थी। उसका लाल जोड़ा रोशनी में चमक रहा था। मेकअप ने उसकी खूबसूरती को और निखार दिया था। आंखों में काजल, माथे पर बिंदिया और होठों पर हल्की सी मुस्कान। सचिन उसे देखकर जैसे खौस आ गया। क्या खूबसूरत है रेखा, उसने मन ही मन सोचा। मेहमान भी तालियां बजा रहे थे। हर कोई इस जोड़ी को देखकर मंत्रमुग्ध था। रेखा स्टेज पर पहुंची। सचिन ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा और वरमाला उसके गले में डाली। रेखा ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ सचिन के गले में वरमाला डाली। मेहमानों की तालियां गूंज रही थी, लेकिन तभी धड़ाम एक पल में सारी खुशियां हवा हो गई। रेखा अचानक बेहोश होकर स्टेज पर गिर पड़ी। सारी भीड़ सन्न रह गई। तालियों की आवाज थम गई। सचिन के चेहरे पर मुस्कान की जगह हैरानी और डर ने ले ली। यह क्या हुआ? हर किसी के दिमाग में यही सवाल था। लोगों की भीड़ स्टेज की ओर दौड़ी। खाना खाने वाले अपने प्लेट छोड़कर भागे। डीजे पर नाचने वाले रुक गए। अरे लड़की को क्या हुआ? कहीं कोई बीमारी तो नहीं? कान्हा, फूंसी शुरू हो गई। रेखा के परिवार वाले दौड़ कर आए। उसकी मां और बहन ने उसे उठाया और पास के एक कमरे में ले गए। लेकिन सचिन और उसके परिवार के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या रेखा को कोई गंभीर बीमारी है? क्या इसलिए रिश्ता इतनी जल्दबाजी में तय किया गया? सचिन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे कुछ गलत लग रहा था। दरअसल यह शादी कुछ जल्दी में तय हुई थी। रेखा के परिवार ने कहा था कि इसके बाद कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है और अगला मुहूर्त पूरे 1 साल बाद आएगा। सचिन का परिवार पुराने रीति रिवाजों को मानने वाला था। उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए और रिश्ते के लिए हामी भर दी। लेकिन अब रेखा का युग बेहोश होना सबके लिए एक रहस्य बन गया था। सचिन के परिवार को लग रहा था कि कहीं कोई बात छुपाई तो नहीं गई। क्या रेखा को कोई मानसिक बीमारी है? क्या इसलिए यह लोग जल्दी में थे? उनके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। सचिन की मां ने धीरे से अपने पति से कहा, कहीं हमें धोखा तो नहीं दिया गया? अगर लड़की को कोई गंभीर बीमारी है तो हम यह शादी नहीं करेंगे। मैरिज हॉल का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले हंसी और गीत गूंज रहे थे, वहां अब सन्नाटा और चिंता छा गई थी। लोग एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, लड़की को क्या हुआ होगा? कहीं कोई पुरानी बीमारी तो नहीं? रेखा के परिवार वाले बार बार कह रहे थे, नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो बस थक गई होगी, गर्मी की वजह से चक्कर आ गया। लेकिन सचिन को यह बात हजम नहीं हो रही थी। आखिर वह खुद एक डॉक्टर था।
उसने मानसिक और शारीरिक बीमारियों की गहरी पढ़ाई की थी। उसे कुछ गलत लग रहा था और वह इस राज को खोलने के लिए बेचैन था। उसने फैसला किया कि वह खुद जाकर रेखा का हाल देखेगा। सचिन कमरे में पहुंचा जहां रेखा को लेटाया गया था। कमरे में रेखा के माता पिता, उसकी बड़ी बहन और कुछ करीबी रिश्तेदार मौजूद थे। माहौल भारी था। रेखा की मां के चेहरे पर चिंता थी और पिता बार बार मेहमानों को देखकर घबरा रहे थे। सचिन ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं रेखा का चेकअप करना चाहता हूं। मैं रेखा का चेकअप करना चाहता हूं। मैं डॉक्टर हूं, मुझे कुछ समझने दे। रेखा के पिता ने पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर हामी भर दी। सचिन ने रेखा के परिवार से पूछा, क्या रेखा को पहले कभी ऐसा हुआ है? कोई परेशानी तो नहीं है? रेखा के पिता ने तुरंत कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, वो पूरी तरह स्वस्थ है। शायद गर्मी की वजह से चक्कर आ गया। सचिन को यह जवाब पसंद नहीं आया। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन मैं एक बार रेखा का मेकअप हटाकर उसका चेहरा देखना चाहता हूं। कुछ चेक करना है। रेखा के परिवार ने पहले तो मना किया। रेखा की मां बोली, यह क्या बात हुई? अभी मेकअप हटाने की क्या जरूरत है? लेकिन सचिन के परिवार ने जोर दिया। सचिन के पिता ने सख्त लहजे में कहा, देखिए, हमारा बेटा डॉक्टर है। अगर उसे कुछ शक है तो हम सच जानना चाहते हैं। अगर आप लोग कुछ छुपा रहे हैं तो हम यह शादी नहीं करेंगे। रेखा के परिवार को मजबूरन हां करना पड़ा। एक महिला रिश्तेदार ने रेखा का मेकअप हटाया। जैसे ही मेकअप हटा, रेखा का असली चेहरा सामने आया। सचिन ने अपने फोन की फ्लैश ऑन की और रेखा की आंखों को ध्यान से देखा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। चेहरा पीला पड़ चुका था और हंट सूखे हुए थे। सचिन को तुरंत समझ आ गया कि रेखा शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थी। यह कमजोरी की वजह से बेहोश हुई है। सचिन ने कहा, लेकिन इतनी कमजोरी क्यों? क्या रेखा तनाव में है? क्या कोई ऐसी बात है जो आप लोग छुपा रहे हैं? रेखा के पिता ने फिर वही बात दोहराई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बेटी खुश है। लेकिन सचिन का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उसने सख्त लहजे में कहा, देखिए, मैं डॉक्टर हूं। मैंने मानसिक बीमारियों की पढ़ाई की है। रेखा को जरूर कोई गहरी टेंशन है, जिसकी वजह से वह खाना पीना और नींद नहीं ले पा रही। सच बताइए, वरना मैं अभी बारात लेकर वापस चला जाऊंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं पुलिस को भी बुला सकता हूं। सचिन की बात सुनकर रेखा के पिता का चेहरा लटक गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रेखा की मां की आंखें नम थी और उसका भाई बेचैन सा इधर उधर देख रहा था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद रेखा के पिता ने आखिरकार हार मान ली। वो बोले, ठीक है, हम आपको सब बताते हैं, लेकिन यह बात यही रहनी चाहिए। कमरे में कुछ खास लोग इकट्ठा हुए। दरवाजा बंद किया गया और फिर रेखा की जिंदगी का वह राज खुला जिसने सचिन को भी हैरान कर दिया। रेखा कॉलेज में पढ़ती थी। वहां उसकी मुलाकात कुलदीप नाम के एक लड़के से हुई। कुलदीप का परिवार साधारण था। उसके पिता एक सरकारी नौकरी में थे और उसी के दम पर कुलदीप अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। कुलदीप दिखने में साधारण था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह मेहनती था, ईमानदार था और रेखा से बेपनाह मोहब्बत करता था। धीरे धीरे रेखा और कुलदीप एक दूसरे के करीब आए। उनका प्यार सच्चा था, बिना किसी दिखावे का। वो एक दूसरे के लिए जीते थे। कॉलेज की कैंटीन में चाय की चुस्कियां, लाइब्रेरी में चुपके से की गई बातें और छुप छुप कर लिखे गए खत, उनका प्यार इन छोटी छोटी बातों में बसता था। लेकिन एक दिन यह बात रेखा के पिता को पता चल गई। एक पड़ोसी ने उन्हें बताया कि रेखा को कॉलेज में कुलदीप के साथ देखा गया है। रेखा के पिता को गुस्सा आ गया। वह आधबोला होकर घर लौटे और रेखा के कॉलेज से आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही रेखा घर पहुंची, उसके पिता ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। यह क्या कर रही है तू? हमारे परिवार की इज्जत का क्या होगा? तूने सोचा है कि गांव में यह बात फैली तो हमारा क्या होगा? रेखा घबरा गई। उसने हिम्मत करके कहा, पिताजी, मैं कुलदीप से सच्चा प्यार करती हूं। वो बहुत अच्छा इंसान है। मैं उसी से शादी करना चाहती हूं। यह सुनकर रेखा के पिता और भाई आग बबूला हो गए। रेखा की मां ने उसे थप्पड़ मार दिया और कहा, खबरदार, अगर तूने यह बात फिर कही, तूने हमारे खानदान की नाक कटवा दी। अब तू घर से बाहर नहीं निकलेगी। रेखा को कमरे में बंद कर दिया गया। उसका फोन छीन लिया गया और उसे कॉलेज जाने की भी मनाही कर दी गई। रेखा हर रात रोती थी। वो कुलदीप को याद करती और अपने प्यार को बचाने की गुहार लगाती, लेकिन उसकी आवाज दीवारों से टकराकर लौट आती। कुलदीप को जब यह बात पता चली तो वह रेखा से मिलने उसके घर पहुंचा, लेकिन वहां रेखा के भाई ने उसे पकड़ लिया। उसने कुलदीप की जमकर पिटाई की और धमकी दी, अगर दोबारा यहां दिखा तो तुझे गायब कर दूंगा।
रेखा अब तेरी नहीं, किसी और की होने वाली है। कुलदीप चुपचाप चला गया। उसके पास ना तो पैसा था ना ताकत। वो सिर्फ अपने प्यार पर भरोसा करता था। लेकिन रेखा के परिवार की धमकियों ने उसे तोड़ दिया। वह अपने कमरे में बंद हो गया और रेखा को याद करके रोता रहा। रेखा के पिता ने उसकी शादी सचिन से तय कर दी। सचिन एक नामी डॉक्टर था। उसका परिवार रसूखदार था और उनके पास पुश्तैनी जमीन जायदाद थी। रेखा के पिता को यह रिश्ता बड़ा पसंद आया। सचिन का परिवार पुराने ख्यालों वाला था। उन्होंने रेखा की तस्वीर देखी और रिश्ते के लिए हामी भर दी। लेकिन रेखा का दिल टूट चुका था। वह हर रात कुलदीप को याद करके रोती थी, ना खाना खाती थी, ना ठीक से सोती थी। उसका शरीर कमजोर हो गया और उसी कमजोरी ने उसे शादी के स्टेज पर बेहोश कर दिया। सचिन ने यह सब सुनकर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो समझ गया था कि रेखा का बेहोश होना कोई साधारण बात नहीं थी। उसने रेखा के पिता से कहा, अंकल जी, आपने गलत किया। रेखा को जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर करना ठीक नहीं। वो जिसे प्यार करती है उसे उससे अलग करना उसकी जिंदगी बर्बाद करने जैसा है। लेकिन अभी भी वक्त है। कुलदीप को बुलाइए। मैं चाहता हूं कि रेखा उसी से शादी करे। रेखा के पिता हैरान रह गए। यह क्या कह रहे हो बेटा? बारात वापस जाएगी तो हमारी इज्जत का क्या होगा? गांव में लोग क्या कहेंगे? सचिन मुस्कुराया और बोला, इज्जत तो तब बचेगी जब आप अपनी बेटी की खुशी का ख्याल रखेंगे। कुलदीप को बुलाइए और मैं सब संभालूंगा। अगर आप नहीं मानते तो मैं अभी बारात लेकर चला जाऊंगा। और हां, अगर रेखा ने पुलिस में कुछ कहा तो आप लोग भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। रेखा के पिता डर गए। वह समझ गई कि सचिन मजाक नहीं कर रहा। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने हामी भर दी। रेखा के बड़े भाई को कुलदीप के घर भेजा गया। रेखा का भाई जब कुलदीप के घर पहुंचा तो उसने देखा कि कुलदीप अपने कमरे में बंद था। उसका चेहरा उदास था और आंखें सूजी हुई थी। उसे पता था कि आज रेखा की शादी है। वो अपने प्यार को खोने के गम में डूबा था। रेखा का भाई बोला, कुलदीप बाहर आ। रेखा तुमसे शादी करना चाहती है। चल मेरे साथ। कुलदीप को पहले यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद यह कोई मजाक है। लेकिन जब रेखा के भाई ने सारी बात बताई तो कुलदीप की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत तैयार हो गया और रेखा के भाई के साथ मैरिज हॉल के लिए निकल पड़ा। मैरिज हॉल में कुलदीप की एंट्री हुई। उसे दूल्हे के कपड़े पहनाए गए और उसे मंडप पर बिठाया गया। लेकिन मेहमानों में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। अरे, दूल्हा तो बदल गया। यह क्या माजरा है? लोग हैरान थे। कुछ लोग तो गुस्सा होने लगे। रेखा के पिता घबरा गए। उन्हें डर था कि कहीं उनकी इज्जत ना मिट्टी में मिल जाए। लेकिन तभी सचिन स्टेज पर चढ़ा। उसने माइक लिया और जोरदार आवाज में कहा, सब लोग सुनिए। रेखा और कुलदीप एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। मैं नहीं चाहता कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो। इसलिए मैंने फैसला किया है कि रेखा की शादी कुलदीप से होगी। प्यार में कोई गलती नहीं है। यह दो दिल एक दूसरे के लिए बने हैं। सचिन की बात सुनकर सारी भीड़ चुप हो गई। कुछ पल के सन्नाटे के बाद तालियां बजने लगी। लोग सचिन की हिम्मत और नेक दिली की तारीफ करने लगे। रेखा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह खुशी के आंसू थे। कुलदीप ने रेखा का हाथ थामा और दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। मंडप में फिर से खुशी की लहर दौड़ गई। डीजे फिर से बजने लगा और लोग नाचने गाने लगे। रेखा और कुलदीप की शादी धूमधाम से हुई। सचिन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और चुपचाप अपनी बारात लेकर वापस चला गया। लेकिन उसकी यह नेकी हर किसी के दिल में बस गई। रेखा और कुलदीप आज एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनकी एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम उन्होंने सांची रखा है। कुलदीप को सरकारी नौकरी मिल गई है और वह अपनी मेहनत से परिवार को खुश रखता है। रेखा के माता पिता अब कुलदीप को अपने बेटे की तरह मानते हैं। दोनों परिवारों में प्यार और इज्जत का रिश्ता है। सचिन आज भी लोगों के लिए मिसाल है। उसने न सिर्फ रेखा और कुलदीप को एक नई जिंदगी दी, बल्कि यह सिखाया कि सच्चा प्यार और इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और मेरे वीडियो पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी लाता रहूं। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय